Hello everyone, welcome back. Now we are continuing with our 4.2 practice set of your 10th SSC. इसके पहले हमने जो डिस्कस किया था वो था आपका 4.1 का दो पार्ट में डिस्कस किया था एंड 4.2 का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. सो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो. अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो देखने के बाद और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करना, और जो भी आपको लगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना. एंड फॉर दोज जो 10th एसएससी में हैं, एक बार आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट और थम्स अप करके जो भी आप लोग को लगे कोई भी इमोजी आप लोग दिखा देना, सो दैट कि वी कम टू नो कि हमारे जो आप लोग 10th एसएससी में कितने सारे लोग ऑलरेडी हैं. ठीक है, या तो आप लोग लाइक दबा के भी अपना सेम चीज़ दिखा सकते हो, तो लाइक करना और अच्छा हो जाएगा. तो लाइक करके भी आप लोग ये सेम चीज़ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ लाइक्स हम समझ जाएंगे कि हमारे स्टूडेंट के कितने बेस हैं. तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, हम लोग करते हैं हम लोग जहाँ से छोड़े थे फोर्थ क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे. तो फोर्थ क्वेश्चन, मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में. तो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में ये, तो यहाँ पे CSGST के बजाय क्या होता है जनरली, IGST, इंटीग्रेटेड GST. परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर इतना रुपीज एंड सोल्ड देम टू अ लोकल कस्टमर फॉर 26,500 rupees. Find the GST to be paid at the rate of 5%. Hence this CGST and UTGST. ठीक है, यूनियन टेरिटरी GST, यहाँ पे UTGST आप लोग लिखेंगे. To be paid for this transaction. यूनियन टेरिटरी इज फॉर UTGST. तो चलते हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमें क्या बोला था, अगर इन्होंने सामान बेचा है किसी को तो ओरिजिनल प्राइस कितनी थी इसकी, मलिक ने कितने में बेचा, जो लिया था 24,500 में, 24,500 रुपीज़ में लिया था और बेचा इसे 26,500 रुपीज़ में. तो जैसे मैंने 4.2 के अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बोला था, देखते हैं कितना पैसा उन्होंने ऐड किया. तो ऐड करने के लिए कितना, द मनी एडेड, मनी एडेड लिख के आप लोग कर लिख देंगे यहाँ पे फाइनल कॉस्ट माइनस इनिशियल कॉस्ट. फाइनल कॉस्ट है इनका 26,500 रुपीज़ माइनस 24,500 रुपीज़. आंसर हो जाएगा 2,000 रुपीज़ और इस पे लगेगा GST. सो GST, अमाउंट ऑफ GST, ठीक है, GST क्या हो जाएगा हमारा 5% बोला था, 5% ऑफ ये जो वैल्यू ऐड हुई है नया वाली 2,000. दोज ऑफ वो जिन्होंने पिछला वीडियो देखा रहेगा उनको समझ गया रहेगा क्योंकि मैंने वहाँ पे दोनों मेथड बताए थे. तो 5% को लिखते हैं 5/100. ऑफ का मतलब होता है इनटू और 2,000, 20 कट्स, यहाँ से भी 20, ये हो जाएगा हमारा 100, 100 रुपीज़. तो आप लिखेंगे यहाँ पे UTGST, ध्यान रहे SGST नहीं लिखना है, इक्वल टू अमाउंट लिख सकते हैं, अमाउंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ जो हमारा CGST इक्वल टू हाफ ऑफ GST. GST का कितना, 100 का हाफ, वो हो जाएगा 50 रुपीज़. ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मिस ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% GST ऑन कॉस्मेटिक वर्थ 6,000 रुपीज़. 6,000 रुपीज़ की कुछ गॉस पे तो 18% GST भरी उन्होंने. ठीक है, तो ये देखिए कॉस्मेटिक की वैल्यू बता रहा है, GST नहीं बोल रहा है, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स.
and sold to a customer for 10,000. What are the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice issued? तो आप लोग ये सब कर लेंगे, देखते हैं। इनका नाम क्या है? मिस ब्यूटी प्रोडक्ट। ओके, इन्होंने कुछ 6,000 का, समझी ए से इन्होंने खरीद 6,000 का, ये बी है हमारी ब्यूटी, इन्होंने 6,000 का खरीदा, फिर इन्होंने 10,000 का बेचा किसी कस्टमर का। तो इस ट्रांजैक्शन का पूरा पूछ रहा है वो कि इस ट्रांजैक्शन का, कस्टमर का पूरा मुझे बताइए जीएसटी कितना होगा। तो देखिए एक सिंपल मेथड क्या होगा, मैं जो बताता, लेकिन कि जीएसटी इक्वल्स टू हमारा 18% था, 18% ऑफ फाइनल प्राइस। तो 18/100 इंटू फाइनल प्राइस कितना हमारा 10,000 इक्वल्स टू 1,800 रुपीज़। टोटल जीएसटी ये प्रोडक्ट पे भरी जाएगी क्योंकि ये फाइनल प्राइस है इसकी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन व्हाट आर द शोन इन दी ये, तो यहाँ पे जनरली सर लोग क्या बोलते हैं बच्चों को कि हर एक स्टेप का बताइए। तो ठीक है, तो आपको वो वाला मेथड भी कर सकते हो या ये वाला मेथड भी सही है। और यहाँ से आपका निकल जाएगा CGST और SGST इसका हाफ। तो मैं अब दूसरा मेथड करता हूँ कि अमाउंट, तो देखते हैं कि हम जैसे करते हैं कि ये 6,000 पे इनको 18% के हिसाब से कुछ जीएसटी भरनी पड़ेगी। सो अमाउंट ऑफ जीएसटी एट 6,000 पे कितना हो जाएगा? 18% ऑफ 6,000। तो यहाँ से 18% मतलब 18/100 इंटू 6,000, ये 20 कट, 18 सिक्सा हो जाएगा 108 और 10, तो ये रुपीज़ हुआ 6,000 पे। बाद में उन्होंने 6,000 के प्रोडक्ट में कितना पैसा ऐड किया वो डिफरेंस भी हम लोग देखते हैं। तो मैंने एक तरीका वो भी बताया था। सो मनी एडेड इक्वल्स टू क्या, फाइनल प्राइस या फाइनल कॉस्ट माइनस इनिशियल कॉस्ट। तो फाइनल कॉस्ट था इनका 10,000 माइनस 6,000, 4,000 रुपये। अब ये 4,000 रुपये एक्स्ट्रा डाले ना इन्होंने, तो 4,000 रुपये पे जीएसटी लगा लो 18%। तो यहाँ पे तो 1080 आया ही था। सो अमाउंट ऑफ जीएसटी एट 4,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा? 18% ऑफ 4,000, ये हो जाएगा 18/100 इंटू 4,000, 20 कट, 18 4 72, तो ये 720 रुपीज़ 4,000 का। अब टोटल निकाल लीजिए, टोटल जीएसटी क्या हो जाएगा? जीएसटी एट 6,000 प्लस जीएसटी एट 4,000 रुपीज़ में, तो ये आएगा 1080 प्लस 720 इक्वल्स टू 1,800 रुपीज़। देखिए यहाँ पे भी 1,800 ही आया और हमारे ये वाले केस में भी 1,800 ही आया है, ठीक है, कोई अलग नहीं है। लेकिन अब चलते हैं आंसर लिखते हैं। अमाउंट ऑफ CGST इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल्स टू, या यहाँ लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जीएसटी का हाफ 1/2 इंटू जीएसटी 1,800 है, 900 रुपीज़। तो ये आंसर भी आपका
हो गया। तो इसी की तरह हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिपेयर अ बिजनेस टू कंज्यूमर टैक्स इनवॉइस यूजिंग information. Write the name of supplier, address, state, date, invoice number, GSTN number as per your choice. सप्लायर का नाम और ये सब आपको अपने हिसाब से लिखना है। सो इसे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक बॉक्स मटेरियल बना के दिखाना है उनको। तो ठीक है, ये भी हम लोग कर लेते हैं। आप लोगों को सिर्फ एक क्रूड बता देता हूँ कि कैसे आप लोग को ये करना है। सो इसके लिए आप पहले एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, अगर बॉक्स आप इस तरह का बनाते हैं तो आप लोग को सिर्फ यहाँ ऊपर उनका नाम और एड्रेस, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ फिल करना, बॉक्स भी बनाना है। तो आप लोग को यहाँ पे मिस रश्मि लिख दीजिए, रश्मि सिंह। अब उनका एड्रेस लिख लीजिए, रजौरी गार्डन वीडन, कुछ भी लिख लेते हैं, आप लोग को जो मन करे एड्रेस लिख दीजिए उनका। फिर यहाँ पे लिखना पड़ता हम लोग को जनरली इनवॉइस नंबर। तो स्टेट आप लिख दोगे उनका, तो दिल्ली लिख दोगे, डेट आपका जो मन करे, इनवॉइस नंबर आप डाल देना, जो आपका इनवॉइस नंबर 59 या फिर 10959 जो भी लिखना, 159 लिख देना आप लोग। यहाँ पे 159 लिख देते हैं, टैक्स इनवॉइस नंबर, ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद आप लोग को बकायदा और बॉक्स बनाने पड़ेंगे, और GSTN नंबर यहाँ लिख लेंगे आप लोग, GSTIN नंबर। सो जनरली ये क्या होता है, इसमें कुछ डिजिट्स होते हैं, तो आप डिजिट्स लिख लेंगे, जैसे कि 01। फिर उसके बाद हमारे अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, तो आप लोग लेंगे CCAB, जो रहे आपको सिर्फ 15 ध्यान रहे कि आपको ये 15 तक लिखने हैं। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। अब देखिए, आप यहाँ पे एक होता है HSN। अब हम लोग एक्चुअल में लिस्ट बनाने जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग एक्चुअल में लिस्ट बनाने जा रहे हैं। ये आप यहाँ पे लाइन खींच लेंगे, और HSN नंबर होता है। HSN नंबर का मतलब क्या है, HSN हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। जैसे कि समझिए आपकी कोई भी ये चीज़ ले लीजिए कि आपका एग है, एग एक गुड है, तो GST के अंदर गवर्नमेंट ने इसको एक नंबर दिया होगा कि इसका नंबर होगा 2365। तो ऐसे आपको नंबर लिखने हैं। तो हमको दो प्रोडक्ट दिए हुए हैं, तो उनके जैसे कि एक मोबाइल बैटरी है और हेडफोन है। सो आप उनका नंबर इमेजिनरी लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लेंगे 1234 एंड 1936। अगर अवेलेबल दिया गया तो ठीक है, नहीं दिया तो इमेजिनरी। फिर आइटम्स लिखोगे कि आइटम्स कौन कौन से हैं आपके, तो यहाँ पे आप लिखोगे, एक है मोबाइल, मोबाइल में क्या थी उसकी बैटरी, और सेकंड है हेडफोन। ये हमारा HSN नंबर हो गया, जो गवर्नमेंट बोला कि लिस्ट दे के रखती है, तो इसका फुल फॉर्म है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे CLA ठीक से लिख देता हूँ सो दैट कि आप लोग को भी पता रहे, नॉमेनक्लेचर। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, क्वान एक सेकेंड, क्वांटिटी
तो मोबाइल की कितनी क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे, एक पीस एक पीस, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 1 पीस 1 पीस। अब आता है इंडिविजुअल का रेट कितना है। सो रेट आप देख लोगे यहाँ पे 200 एंड 750। अब टैक्सेबल अमाउंट निकाल लोगे, टैक्सेबल मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे जितना रहता अमाउंट। अगर समझिए यहाँ पे 2 पीस रहता तो यहाँ पे 2 × 200 करते, लेकिन यहाँ पे एक ही है इसलिए सिर्फ 200 ही लिखेंगे। और ये 1 × 750 750 रुपीज़ हो गया। तो आप लोग को यहाँ पे भी ध्यान देना कि अगर समझिए कभी कभी कोई क्या आता है, क्वांटिटी आपकी जो रही बाहर से आती है जो, तो उसका रेट बताना बहुत ही हमारा रुपीज़ टर्म में है। यहाँ पे देखिए रुपीज़ टर्म में दिखाया गया था, तो वो ध्यान रखना है। अब इसका सिर्फ अच्छा नंबर दिया, HSN नंबर देखिए दिया 8507 और 8518 दिया गया है। तो 8507 मोबाइल का हमारे, इसे करेक्ट कर लेते हैं, सॉरी 8507 और 8518। तो देखिए नंबर दिया होता है, तो ये नंबर लिख लेना आप लोग को 1 पीस। फिर इसके बाद आप लोग को क्या करना है, टैक्स वाला अब GST की वैल्यू निकालनी है आप लोग को। सी अगर कौन कौन सा दिया हमको, रेट ऑफ GST दिया है। अगर CGST में बोला होता करने को तो वो भी निकालते हम लोग, या सिर्फ GST बोला है तो सिर्फ GST निकालेंगे हम लोग। सो GST निकाल के छोड़ देते हैं सिर्फ यहाँ पे GST। और GST का अमाउंट कितना है परसेंट, 12 और 18%। सो 12 साइड में से कैलकुलेट कर लेना आप लोग, इसका कितना 12%, 12% हमारा है ये। और ये कितना है हमारा 18%। सो 12% का कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 रुपीज़। और 18 इंटू इसका 18% इसका निकाल लेते हैं, देखते हैं कैलकुलेट करके। 18 इंटू 18/100 इंटू 750, 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 9, 15 9 ज़ा आपका हो जाता है 135। इसका 135 है। अब आ जाएगा यहाँ पे लास्ट में नीचे की तरफ ग्रैंड टोटल, इसमें आप 24 प्लस 135 करके लिख दोगे 159 रुपीज़। तो ये आपका ग्रैंड टोटल हो गया। तो इस तरह से आप GST का देखो, जब अगर समझिए CGST रहता और ये SGST, तो यहाँ पे CGST निकालते, यहाँ पे SGST निकालते आप लोग। SGST फिर जितना ये समझिए 12% है, तो ये हमारा जनरली 12%, ये भी 24 आता है, ये भी समझिए इसी एग्जाम्पल है 135। फिर इसको 159 में प्लस और एक 159, इसका 159 आता और एक 159 इसका, ये दोनों को ऐड करके आपका ग्रैंड टोटल, बस इतना सा फर्क है। यहाँ पे कभी कभी हमें कोई सर्विस देती है, जैसे गुड्स क्या होता है, जो सामान, ये गुड्स के लिए HSN नंबर, गुड्स के लिए सामान के लिए, सर्विसेज के लिए SAC नंबर रहता है आपका। जब सर्विसेज कैसे, जैसे हमारी एजुकेशन सर्विस हो गई एक, ये सब क्या हमारी सर्विस है। आपकी जो ये हो गई हेल्थ फैसिलिटी हो देती है आप लोग, ये सर्विस। सर्विस क्या होता है, जो आँख से हम लोग को दिखता नहीं लेकिन उसका पैसा चार्ज होता है। जैसे कि आप सिर्फ यहाँ पे बैठ जाते हो बस में, फिर एक वो बस कहीं आपको लेके चला जाता है, तो इसका मतलब क्या कि वो हमने कुछ देखा नहीं फिजिकली, ना उसने मुझे दिया कुछ ना मैंने लिया, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन मुझे पैसा देना पड़ गया। हेल्थ में क्या किया वो लोग ने, सिर्फ डॉक्टर बैठ के चेक करता है, उसका पैसा चार्ज, उसने मेरे हाथ में कुछ अगर दवाइयाँ दिया तो उसका अलग से, लेकिन उसका चेक करने का भी तो कॉस्ट होता है। तो इस सर्विस मतलब आप समझते हो लोग। तो सर्विस के लिए होता है सर्विस अकाउंट नंबर, सर्विस अकाउंट C से कोड हो जाएगा। तो सर्विस अकाउंट कोड ये हो जाएगा सर्विसेज के लिए, और HSN नंबर होता है हमारे गुड्स के लिए, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो ये सब एक एक मार्क के अंदर आने के आपके चांसेस रहते हैं, इसलिए आपको ये सब पढ़ के जाना होता है। तो ये देखिए नाम, पहले मिस उनका नाम, फिर उनका एड्रेस लिखोगे, फिर उनका टैक्स इनवॉइस नंबर लिखेंगे। दिख रहा है ना आप लोग, लगा कि लेटर टाइप है आप लोग का, कि आप लोग जो लेटर लिखते हो वैसा, कि यहाँ पे ये लिखना, फिर आपको GSTN नंबर रहेगा।
उसके बाद आपका ये नंबर, फिर आइटम्स। यहाँ पे आप लोग ऐसे बॉक्सेस प्रॉपरली बना लोगे। अगर SGST CGST अलग अलग रहते तो आप लोग अलग अलग बॉक्स बनाते। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा इनवॉइस दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग को यही सिस्टम फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये B2B है, ये ट्रांजेक्शन जो हुआ है B2B हुआ है। और इसके बाद सप्लायर का नेम, एड्रेस और ये सब लिखना, और रिसिपिएंट का भी आप लोग को लिखना पड़ेगा। फिर आइटम्स, 2 आइटम है, HSN नंबर देखिए दिया है, मतलब ये गुड्स हैं, तो आप लोग को देखने की ज़रूरत उसमें है नहीं, सिर्फ HSN पहले लिख दोगे, रेट, फिर उसके बाद क्वान्टिटी लिखना है। तो क्वान्टिटी देखिए यहाँ पे 100 क्वान्टिटी है और यहाँ पे 50 क्वान्टिटी है। तो जिक्सॉ पजल के 100 का एक है, तो 100 × 50 करके टोटल टैक्सेबल अमाउंट निकालोगे, जो हम लोग ने यहाँ पे निकाला था। देखिए इस चीज़ में रेट हम लोग को सिर्फ दिया हुआ है, क्वांटिटी भी देखो 100 और कितना दिया हुआ है, 100 और 50 दिया हुआ है। आइटम्स भी, नाम भी, HSN नंबर भी आपका। उसके बाद GST भी दिया है, तो GST निकालें तो आपको SGST CGST लिखना ज़रूरी नहीं है। और जैसे आप लोग सप्लायर का नाम एक साइड लिखते थे, हम लोग ने एक ही नाम था, आप राइट एक साइड में रिसिपिएंट का ऐसा ये लिख दोगे सप्लायर। अगर जगह बची तो एक लेफ्ट और राइट में लिख देना, अगर जगह नहीं बची आपको तो ऊपर नीचे लिख देना। सप्लायर का एड्रेस, नाम पूरा एक जगह, रेसिपिएंट का नाम एक जगह, पूरा उसका एड्रेस, ये सब। अगर कांटेक्ट दिया तो कांटेक्ट भी, ये सब भी लिख देना। और फिर इन दोनों का अलग अलग GSTN नंबर हो, क्योंकि ये अलग बिजनेस वाला, ये अलग बिजनेस वाला है ना, तो GSTN नंबर दे देना इनका। तो यहाँ GSTN नंबर इनका, GSTN नंबर इनका। ठीक है, रेसिपिएंट का तो रेसिपिएंट के टर्म में पूरा आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, तो आप लोग बनाओगे आप लोग। तो ये आप लोग का होमवर्क है। सिर्फ मुझे आप लोग इसका जो भी रहे इसको कमेंट सेक्शन में, या तो अगर आप लोग रिक्वेस्ट करें तो जीमेल पे इसका इमेज आप लोग जरूर सॉल्व करके भेजोगे। अगर नहीं हुआ तो मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोग को वापस से कि इसे कैसे करना है। तो अगर आप लोग ये चैप्टर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके मुझे बताना। सो जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था कि जितने लोग हैं वो लोग अपना प्रेजेंस लाइक के थ्रू बताएंगे, और जो भी रहे या तो कमेंट के थ्रू, नहीं पसंद आया तो कमेंट के थ्रू बताना कि। और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमेशा हमारे लिए अच्छी है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मतलब जहाँ हमें सुधारने की ज़रूरत है वो जगह आप लोग ज़रूर बताइए, सो हम लोग भी आगे इम्प्रूव होंगे। लेकिन ज़रूर ये बात बताइए, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।